हैं कि हमें 1 महीना धरना खत्म करे हुए हो चुका है, हमें हटा दिया गया था, 1 महीने हो गए। तो हमारे को जो शर्तें दी गई थी कि भाई इस बात पे आपको आगे हम लोगों को कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है। हम सिर्फ आतिशी मैम से या फिर हमारे सीनियर अधिकारी से एक ही चीज़ जानना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग सिर्फ हमारे को एक ही डेट दे दीजिए कि जो लागू आने होगी वो सेम वैसे ही है। अभी हमारी कोई सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है, नहीं अगर हुई होती तो हमें बता दिया जाता कि 1 तारीख से आपको ये चीज़ मिलने लग जाएगी। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं डीटीसी मुख्यालय के बाहर। 18 नवंबर को डीटीसी के जो संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे कंडक्टर हों, महिला कर्मचारी हों या पुरुष कर्मचारी हों, उन्होंने दिल्ली में हड़ताल की थी डीटीसी बसों की और उसका नतीजा ये निकला कि उनकी मांगों को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने माना। उनकी 3 मांगें थी कि उनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए या उनको पक्का किया जाए। ड्यूटी है वो उनके करीब के डिपो में लगे और पिंक डिपो जो महिला डिपो बनाया गया था सरोजनी नगर में, वो डिपो से ड्यूटियां अपने अपने क्षेत्र में लगनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने डीटीसी कर्मियों से मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने इन तीनों मांगों को माना। मुख्यतः उन्होंने सैलरी बढ़ाने का काम किया। कंडक्टरों की सैलरी जो है वो 29,250 की गई और ड्राइवर की सैलरी 32,918 करने का ऐलान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया। अभी हमारे साथ डीटीसी मुख्यालय के बाहर डीटीसी की महिला कर्मचारी ड्राइवर और कंडक्टर हमारे साथ है। अब इनकी क्या समस्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अब जब मुख्यमंत्री ने आपकी मांगे मान ली हैं तो अब क्या समस्या आ रही है आपको? सर हमारी मानते हैं, उन्होंने हमारी मांग ली है। 2 हफ्ते पहले आप जानते हैं कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हमारी सैलरी को लेके कि हमारी सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई है। बट आप जानते हैं कोई ऑर्डर में नहीं आया हमारे पास, ना ही हमारे पास आतिशी मैम ने हमारे सीनियर अधिकारी को अगर दे रखा तो सीनियर अधिकारी से हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है कि भाई हमारे को ये कहा गया हो कि हाँ कि हम लोगों की सैलरी इंक्रीज़ कर दी गई है। ना कोई ऑर्डर आया है, ना किसी अधिकारी से हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, ना कोई हमारे को जानकारी में दिया गया है। तो आप खुद जानते हैं कि हमें 1 महीना धरना खत्म करे हुए हो चुका है, हमें हटा दिया गया था, 1 महीने हो गए। तो हमारे को जो शर्तें दी गई थी कि भाई इस बात पे आपको आगे हम लोगों को कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है। हम सिर्फ आतिशी मैम से या फिर हमारे सीनियर अधिकारी से एक ही चीज़ जानना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग सिर्फ हमारे को एक ही डेट दे दीजिए कि जो लागू आने होगी। अगर हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है या हमें रेगुलर करा जा रहा है तो रेगुलर बेसिस चलो कोई बात नहीं, आप हमारे को जीतने के बाद कर दो या फिर रेगुलर बेसिस तो करनी है फाइल, लेकिन हमारी इलेक्शन के बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अभी हमें दिया गया है मस्त उसकी 1 तारीख दे दी जाए, जो कि हमारे को ये रहे, संतुष्टि तो रहे कि हाँ हमारी वो ऑर्डर पास होके हमें 1 तारीख मिल गई है, इस दिन से हमारा रेगुलर चालू हो जाएगा जो भी हमारी पे है। 9 दिसंबर को ये मीडिया में आया, मीडिया प्रेस रिलीज जारी की दिल्ली गवर्नमेंट ने कि हमने डीटीसी कर्मियों की जो है वो मांगे मान ली है, उनकी सैलरी भी हम बढ़ा रहे हैं। तो इसका कोई भी रिटर्न में आपको नहीं दिया गया है? सर हमारे पास कोई रिटर्न नहीं आया, किसी को नहीं दिया गया, हमारे पास कोई रिटर्न में नहीं है। ना हमारे अधिकारियों के पास है जो कि हमारे अधिकारियों हमें जवाब दें। हमने कभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कोई भी नहीं आई है। रोज नई मीडिया पे या हर जगह पता चल रहा है कि हमारी इंक्रीज हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे जब हमारा धरना खत्म हुआ था उस पर जारी करा गया था, उस पर नई अफवाहें आती है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया। हम इस चीज़ से सारे ड्राइवर जो महिला कर्मचारी हैं या जो भी कर्मचारी हमारे मोस्टली वो सब इसी चीज़ में है कि हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी क्या चीज़ कर रहे हैं, कहाँ तक फाइल पहुँची, कहाँ क्या होना बाकी है, या फिर हमारी डेट एग्जैक्ट कब से लागू होगी। बस हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ हमारी डेट जो भी हमारे को इशू करा गया वो बता दी जाए। उसके बाद हम सारे थोड़े दिन के लिए तो संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ भाई हमारी अगला काम ये ख़त्म हो के अगला काम हमारा रेगुलर के लिए स्टेप बढ़ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री उन्होंने अनाउंसमेंट भले ही से कर दिया, लेकिन आपके साथ जो समस्याएं जैसी की थी वैसी की वैसी हैं, वो सेम वैसे ही है। अभी हमारी कोई सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है, नहीं अगर हुई होती तो हमें बता दिया जाता कि 1 तारीख से आपको ये चीज़ मिलने लग जाएगी। जब हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, हमारे पास कोई रिटर्न में जवाब ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि हमारी सैलरी बढ़ गई? घोषणा मात्र है, सिर्फ हाँ जी एक घोषणा हुई है, अदरवाइज कुछ नहीं है हमारे पास। आप हमारे अभी भी डाटा अगर निकाल के देखोगे तो हमारा वही चल रहा है, कुछ नहीं है, अब इंक्रीजिंग कुछ नहीं हुई है, बस उसी पे हम हैं इस टाइम।
छुट्टियों की जो बात हो रही थी कि आप लोगों को छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, छुट्टियों पे भी कोई सर बात कोई हुई है? रिटर्न में कुछ नहीं आया हमारे पास आज तक। 1 महीने से अब तक 16 तारीख तक 15 तारीख का टाइम था, 15 दिन का टाइम था। 15 दिन के अंदर 16वें दिन को हमारे से बात होती, बट उस दिन भी आप जानते हो कि हमारी कोई मीडिया के ज़रिए किसी के ज़रिए कहीं पे कोई बात नहीं हुई है कि किसी से हमारी बात भी हुई हो कि हाँ जी हमारी ये चीज़ बात हो चुकी है कि आगे क्या करेंगे। हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, ना हमें बुलाया गया, ना हमारे से बातचीत हुई। कोई महिला या कर्मचारी वहाँ पहुँची नहीं है, किसी को बुलाया भी नहीं गया है और ना कोई पहुँचा है। तो अभी आप डीटीसी मुख्यालय आए, यहाँ पर आपकी किसी से बात हुई है, किसी से सर मिले हैं आप? आज तो हो भी नहीं सकती क्योंकि सब छुट्टी पे हैं। हमारे को छुट्टी दी नहीं जाती है कि भाई हम आके यहाँ पे मिले यहाँ। और आप भी जानते हो अधिकारी से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है, तो पता चलता तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। बस आप जानते अभी हैं। मुख्य मांग ये है कि आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में, या दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जो शर्तें मानी हैं वो सिर्फ आपको रिटर्न में मिलना चाहिए। रिटर्न में तो दें तभी तो पता चलेगा हाँ किया है कि नहीं किया है। वो तो कोई भी अगर एक जर्नली कोई भी अधिकारी है, कोई भी लड़की है, कोई भी जो भी कर्मचारी है, वो ये तो चाहेंगे कि हाँ हमारे पे प्रूफ में तौर पे हमारे पे ये चीज़ आ चुकी है। अगर हमारे डीटीसी का रूल है या किसी भी डिपार्टमेंट का रूल है, रिटर्न मांगा जाता है, लिखतम मांगा जाता है, तो लिखतम में हमारे पास क्या सबूत है कि हाँ हमें दे दिया गया। हमारे पास ऐसा कोई भी चीज़, कोई आश्वासन दे के छोड़ दिया गया है, बस हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। कोई भी चीज़ नहीं दी गई। क्या ये भी एक चुनावी वादा साबित होगा, जिस तरह से पिछले 10 सालों में आम आदमी की पार्टी दिल्ली में चल रही है? पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भी दावे करते थे बड़े बड़े, और वो वादे नहीं निभा पा रहे हैं। पूरी दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे हैं और अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं, खास करके संविदा कर्मचारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में। क्या ये भी डीटीसी कर्मचारियों को एक झूठा वादा या आश्वासन ही है? सर ये तो वो उनकी राजनीति है, वो जाने, लेकिन हमारे साथ ऐसा छल कपट ना करे क्योंकि महिला है, महिला के लिए वो कुछ ज़्यादा सोचते हैं। तो मेरी तो बाई रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी सारी महिला ड्राइवर और जितने भी कर्मचारी उनकी तरफ से कि आप ऐसा ना करें। हम सब महिला हैं, बच्चे छोड़ के 6 दिन रुके थे, आप भी जानते हैं, आपके कहने पे हम लोग उठ गए। तो कृपया कर हमारे कहने पे आप हमारा एक ये काम तो कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे ऑर्डर पास करवाएं, क्योंकि 4 साल तक लग जाने वालेगी। उसके बाद फिर हमारे को कुछ मिलना नहीं है ना कुछ होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास सिर्फ तारीख रह जाएंगी कि आगे ये हो जाएगा कि आपको मैडम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब ये वो हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो प्लीज़ हमारे चुनाव की बात की प्रक्रिया, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि 2 बंदे भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो हम बात क्या करेंगे और हम यहाँ ऑफिस क्या आएंगे। तो प्लीज़ बाय रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के सहारे से कि भाई हमारी ये बात आगे तक पहुँचाएँ, जो कि हमारे को आश्वासन की जगह हमारे ऑर्डर दिए जाएं। डीटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर महिला कर्मी यहाँ पहुंची, हमने उनसे बात की। उनका कहना है कि जो 18 तारीख को दिल्ली में डीटीसी के संविदा कर्मियों ने हड़ताल की थी, उसको ख़त्म कराने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मात्र एक आश्वासन दिया कि उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ की जाएगी और उनकी बाकी शर्तें भी मानी जाएंगी, लेकिन उसका कोई भी रिटन में उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। कब तक कोई डेट निश्चित होगी, चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद में होगा? अब इन कर्मियों को ये चिंता सताई जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली में आचार संहिता लागू हो सकती है। यदि आचार संहिता लागू हो गई तो फिर इनका कब इंक्रीमेंट होगा और कब जो है इनकी शर्तें मांगी जाएंगी? क्या दिल्ली की सरकार जो है वो पहले की तरह से ही झूठे वादे, खोखले वादे करती आ रही है? अरविंद केजरीवाल बार बार बड़े बड़े वादे करते हैं संविदा कर्मचारियों से, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते। क्या इस बार भी वही होगा कि फ्री की राजनीति और वादों की राजनीति में केजरीवाल एक बार फिर सत्ता पर बैठना चाहते हैं? सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।